नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजन रोहतगी और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का नाम लेकर कोरोना से संबंधित रिपोर्ट फैलाने के पीछे, झूठी रिपोर्ट फैलाने के पीछे क्या राजनीति हो सकती है? कौन ऐसे लोग हैं जो समाज को कोरोना के नाम पर लगातार डरा रहे हैं? और इस बार टारगेट किया गया है आईसीएमआर का। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, जो रिपोर्ट हाल ही में बिल्कुल प्रकाशित हुई है, सारे न्यूज़पेपर में, चैनल्स में चल रही थी कि जिसमें आईसीएमआर ने दावा किया था कि कोरोना का पीक नवंबर मिड तक आ सकता है। जी हां, इसके बाद हर तरफ एक भय का माहौल बन गया था। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में लगने लगा था कि जुलाई अगस्त तक पीक जो है आके खत्म हो जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट ने सबको एकदम, सबके मन में एक डर सा पैदा कर दिया। और इसी बीच आईसीएमआर ने ये साफ किया है कि ये झूठी रिपोर्ट है। उसने ऐसी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं की है। तो एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि कौन वो ऐसे लोग हैं जो कोरोना के नाम पर अब समाज को, लोगों को, डॉक्टरों को, आम आदमियों को डराने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में यदि इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो कई डिसीजंस जो है सरकार के, उस पर भी सीधा असर पड़ता है। जी हां, बहुत मुश्किल से लॉकडाउन खुला है, और ऐसे में यदि इस तरह की कोई रिपोर्ट सडनली सामने आती है कि नवंबर में पीक आएगा, इसमें लगातार कोरोना के मामले बढ़ेंगे, और बहुत सी जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, वो सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि क्या दोबारा लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी अगर पीक इतनी देर बाद आएगा। इट मींस मामले लगातार बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि समय रहते आईसीएमआर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने जारी नहीं की है, ये झूठी रिपोर्ट है। तो एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके बीच इस रिपोर्ट के बाद दोस्तों, और जिस तरह की और खबरें लगातार व्हाट्सएप पर आती रहती है, तमाम नेगेटिव खबरें आती हैं, हमको सावधान होने की बहुत जरूरत है। कोई भी इस तरह की रिपोर्ट आए तो उस पर एकदम पैनिक नहीं होना है, उस पर एकदम डिसीजन नहीं लेना है, पूरी जांच पड़ताल करनी है और टाइम का इंतजार करना है। जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही अंदर सारा कुछ हो गया, पहले रिपोर्ट आई, उसके बाद आईसीएमआर ने स्पष्ट कर दिया कि ये रिपोर्ट हमने जारी नहीं की है, ऐसी किसी तरह की स्टेटमेंट हमने नहीं दी है। तो बहुत अच्छा एक जो कदम था आईसीएमआर का कि समय पर जो भय एकदम समाज में फैल गया था, उसको एकदम कंट्रोल किया है। और खुद जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने जो बार बार बयान दिया, उन्होंने पहले, आपको याद होगा, 1.5-2 महीने पहले कहा था कि जून जुलाई में पीक आ सकता है कोरोना का, और वो हम देख रहे हैं कि जून चल रहा है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और उन्हीं रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में कहा है कि जुलाई तक हमको लग रहा है कि थोड़े मामले धीरे धीरे शायद कम होने शुरू हो जाएं। तो कम होने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि प्रिकॉशंस लोग जो है वो लगातार रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे, सैनिटाइज करेंगे अपने हाथों को, मास्क पहनेंगे, और जो लॉकडाउन है, जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन है, उसका पालन करेंगे। और ऐसे में उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि हो सकता है कि जुलाई में हम जो कोरोना के केसेस हैं थोड़े कम करें। तो दोस्तों, हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह की कोई भी अफवाह अगर सामने आती है तो उससे डरे नहीं, माहौल जो है वो बनाए रखें। एक तो इस तरह की जब खबरें आती हैं तो एकदम डर का माहौल पैदा होता है, लगता है दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, और जो स्टोरिंग शुरू हो जाती है, लोग जो एक भय आता है कि अब फिर से खाने पीने का जो सामान है वो इकट्ठा करना शुरू कर दो, जो सर्विसेज है उसको लेना शुरू कर दो, पता नहीं कब कहां लॉकडाउन हो जाए। तो एक पैनिक जो समाज में फैलता है वो बहुत खतरनाक है। और कुछ राजनीतिक या सामाजिक तत्व या कुछ लोग इस तरह से जानबूझकर समाज में पैनिक फैला रहे हैं, जो बहुत गलत है। और ऐसे में ना केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। इन सब के बीच एक अच्छी बात यही हुई है कि पहली बार जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले कुछ महीने में पहली बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल को बाकायदा अपने ऑफिस में बुलाया, 2 दिन तक लगातार बुलाया, और एक स्ट्रैटेजी तैयार करी है स्पेशली दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बहुत ही चिंता का विषय है। दिल्ली देश की राजधानी है दोस्तों, और दिल्ली जो है उसको किसी और राज्य की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आवाजाही बहुत ज्यादा है। बाहर से बहुत से लोग व्यापार करने और तरीकों से दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, इससे विदेशों से भी लोग दिल्ली में आते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है बहुत ज्यादा दिल्ली में आती है। और ये जो तमाम जो है, और दिल्ली में जो स्लम क्लस्टर्स हैं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। और ये सब जो क्लब होती हैं, जब ये फैक्टर्स
तो ये एक कारण बनता है कि दिल्ली में कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात ये हुई है कि जो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, और दिल्ली के सीएम हैं, जो मिल करके उन्होंने हाथ बढ़ाया है एक दूसरे तरफ और कहा है कि हम दिल्ली में कोरोना के मामले कम करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। और केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है दिल्ली सरकार को कि वो दिल्ली सरकार की पूरी मदद करेगी। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम केंद्र और राज्य, जो बीच में थोड़ी बहुत राजनीति और खींचातानी शुरू हो गई थी हॉस्पिटल को लेकर और एलजी के जो बयान जो फैसला था वो पलट दिया था, वो अमित शाह ने एक बैठक के जरिए बिल्कुल क्लियर किया है। कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं और जिसका मकसद है दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र दोनों मिलकर दिल्ली को संभालेंगे, कोरोना के मामले को जो है कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी का स्वागत किया है हमारे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शाहनवाज हुसैन ने। उन्होंने कहा है कि जो हमारे होम मिनिस्टर है, जो हमारी केंद्र सरकार है, पूरी कोशिश कर रही है दिल्ली में कोरोना के मामले ना बढ़े, क्योंकि दिल्ली जो है एक राज्य तो है ही, लेकिन साथ ही कैपिटल भी है देश की और पूरा राजनीतिक गढ़ यहां पर है। तो उससे भी दिल्ली के जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो शाहनवाज हुसैन ने ये कहा है कि जो केंद्र है और राज्य है पूरी कोशिश कर रहा है कि कोरोना के मामले दिल्ली में ना बढ़े। कुछ इसी तरह का बयान दिया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने। वार अगेंस्ट कोरोना में एक बड़ी मजबूत लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही, लेकिन कई राज्यों में कई तरह की दुविधा आई। उस दुविधा को दूर करने के लिए भारत सरकार कोरोना की लड़ाई को राजनीतिक स्तर पर नहीं लड़ना चाहती, बल्कि इकट्ठा होकर लड़ना चाहती। इसलिए दिल्ली में अमित शाह जी ने दिल्ली की सरकार के साथ 2 दिन लगातार बैठक की, आज सर्वदलीय बैठक की, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं और कोरोना में इस लड़ाई में पूरा सहयोग करने वाले। इसलिए जो मुख्यमंत्री की बैठक होगी वो बहुत सार्थक होगी, क्योंकि इसमें केंद्र पूरी ताकत से कोरोना को हराने में लगा है, राज्य का सहयोग करने में लगा है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि हमको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है और हमारे नेता भी यही चाहते हैं कि मिल करके हमको काम करना है। जिस तरह के रेलवे के कोचेस जो है वो भी दिल्ली के लिए जब अवेलेबल करवा दिए गए हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, अगर बेड्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, वो हो गए हैं। रैपिड टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई है, एम्स ने इजाजत दे दी है। एमसीडी के कई हॉस्पिटल, इसमें कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल है, 1-2 और हॉस्पिटल है जिनको पूरा कोविड हॉस्पिटल्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट फिक्स करने के लिए भी दोनों के बीच पूरी जो है बातचीत हुई है, होम मिनिस्टर और अरविंद केजरीवाल के बीच। तो ये अच्छी खबर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं, मरीजों को लौटा रही हैं, एक तरह से सख्त पैगाम गया है केंद्र सरकार की ओर से भी, दिल्ली सरकार की ओर से भी, कि इस समय कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी तरह से पैसे के लेन देन को लेकर मरीजों को तंग ना करें। व्यापार करना है, बिजनेस करना है, हर कोई यहाँ बैठा हुआ है, इसको थोड़ा बहुत पैसा कमाना होता है, क्योंकि अपना स्टाफ भी है, डॉक्टर्स को भी देना है, नर्सेस को भी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देना है। लेकिन इस समय कोरोना का जो कहर दिल्ली पर टूटा है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलकर करके काम करें, सेवाएं उपलब्ध करवाएं और दोनों सरकार जो है मिलकर कर यहां पर काम करें। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यही है कि 6 राज्यों में जो ये परसेंटेज है धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो रही है। पॉजिटिव केसेस या तो स्टेबल है या नीचे जा रही है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। तो ये अच्छी खबर है और ऐसे में यही हम सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि दिल्ली भी क्यों नहीं इस श्रेणी में खड़ा हो सकता, क्यों नहीं हम सब मिलकर प्रयत्न करें। 3 जो बातें बताई हैं एक्सपर्ट्स ने हम लोगों की कि कोविड जो है उससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है और हाथों को सैनिटाइज करना है। 3 आसान जो कंडीशंस बताई हैं, अगर हम इसका पालन करेंगे तो यकीन जानिए कि हम दिल्ली को एक सेफ कैपिटल आने वाले समय में बना सकेंगे। नहीं तो जिस तेजी से मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। 3 और बातें पॉजिटिव यहाँ पे हम बात चर्चा करेंगे। एक तो पॉजिटिव बात ये सामने आ रही है कई रिपोर्ट से, जो वायरस है कोरोना का वो थोड़ा वीक हुआ है। कुछ स्टडीज ऐसी बता रही है कि कोरोना का वायरस थोड़ा वीक हुआ है। कुछ स्टडीज ये हाईलाइट कर रही है जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं वो दूसरे मरीजों को जो इन्फेक्शन है ना के बराबर देते हैं। तो ये कुछ स्टडीज हाईलाइट कर रही है। हालांकि WHO ने कहा था कि वो बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं फैलाते, बाद में WHO ने इस स्टेटमेंट को रिट्रीट किया।
लेकिन कुछ और स्टडीज हैं वो बताती हैं कि जो मरीजों को फैलाने का परसेंटेज है वो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं वो एक आदमी को एट ए टाइम इन्फेक्टेड कर सकते हैं, जबकि जो फुल्ली लोडेड वायरस के मरीज होते हैं वो कम से कम 7 आदमियों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। एक तरफ वायरस थोड़ा वीक होने की खबर आ रही है, एक तरफ ये पता चल रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और उनसे और लोगों को जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है वो ज्यादा नहीं है। तो ये दोनों चीजें अगर हम क्लब करके देखें तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा अंदाजा यही लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि हम लगातार यही देख रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ रही है और वो ठीक होने की जो हमारी परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 50 के करीब पहुंच गई है, 50%। और एक बार जब ये परसेंट 60-70 पहुंचेगी तो अपने आप जो रेशियो है, जो कम्युनिटी हर्ड में कहते हैं कि इन्फेक्शन फैल गया, फिर वो अपने आप ही हमारी जो इम्यूनिटी है वो फाइट आउट करती है वायरस से और वायरस धीरे धीरे वीक होकर अपने आप ही जो हमारे लोग हैं उनके बीच से चला जाता है। तो 2-3 स्टडीज को अगर कंबाइन करें और उस पर गौर करें तो कुछ ऐसी ही अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच हमको संभल कर रहना है कुछ ऐसी स्टडीज से, ऐसी फेक न्यूज से जो हमको डरा रही हैं कोरोना के नाम पर, और हम घबराहट में बहुत ज्यादा ऐसा पैनिक डिसीजन ले रहे हैं। तो दोस्तों यहां हम यही कह रहे हैं आपको, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो लोगों के बीच में कोई आपसी लड़ाई झगड़ा हो, कोरोना के टाइम पे इस समय कम से कम ये सब भूल जाएं, क्योंकि हम सब अगर मिल करके रहेंगे तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना है कि रिपोर्ट्स बहुत सारी आ रही हैं समक्ष, कोई कुछ दावे कर रहा है, कोई कुछ दावे कर रहे हैं, और जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि आप सभी रिपोर्ट्स पर बिलीव मत कीजिए। ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स जो ऑथेंटिक हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी बातों पर जाइए, अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो रिपोर्ट है उनको समझिए, उन पर अमल कीजिए, उनकी गाइडलाइंस को पढ़िए। बाकी और तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही है उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी तक जो ये वायरस है थोड़ा बहुत नया है हमारे साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर के लिए, और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और नई बातें जो है इस वायरस के बारे में हमें पता चलेंगी। तो इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और आपको जरूरत है कि आप न्यूज नशा देखते रहें, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको हम हर अपडेट जो है टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।